कि हम गोश्त खा रहे हैं या गधा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसी तबीयत है जी? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप प्लीज़ ठीक हैं? बताइएगा कि हमें तो पहचान ही कोई नहीं है, हम तो सिर्फ गोश्त के पैसे दे रहे हैं, हम ख़रीद रहे हैं, हम जाके उसका आलू गोश्त से कौरमा बना लेते हैं, हमें क्या पता कि हम गोश्त खा रहे हैं या फिर ये गधा है। मैडम, मैं तकरीबन पिछले 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमने मीट के हवाले से पूरे पंजाब में हमने जो है वो इंस्पेक्शंस, आप ये समझ लें कि 2023 की निस्बत हम 2 टाइम्स हमने ज़्यादा की। अगर 2023 में हम जो है 100 इंस्पेक्शंस कर रहे थे तो अब हम उनको जो है वो 300 कर रहे हैं। लेकिन हमने एक चीज़ तो श्योर है कि हम कोई गधे का गोश्त जो है ना हमने आज तक नहीं देखा। लेकिन मीट के हवाले से इश्यूज़ मौजूद हैं। वो बाज़ औक़ात मुज़र सेहत जानवर का, बीमार जानवर का गोश्त होता है, और कई ऐसे भी लोग हैं जो कि मुर्दा जानवर का गोश्त भी जो है वो दे देते हैं। हम पंजाब फूड अथॉरिटी जो है इस मकसद के लिए लेट नाइट ऑपरेशंस, अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशंस हम करते हैं, और मैं ख़ुद भी कई ऑपरेशंस में जो मीट के सेफ्टी के हवाले से थे उनमें शरीक हुआ। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिछले 5 माह जो इस कैलेंडर ईयर के गुज़रे हैं, इसमें पंजाब फूड अथॉरिटी ने तकरीबन 95 लाख किलोग्राम से ज़्यादा गोश्त को पूरे पंजाब में चेक किया, और ताकि इस बात को अच्छा, यकीनी ये जो बनाया चेक जाए। करते हैं आप लोग, ये शहर के दाखिली रास्तों पे चेक किया जाता है, कहाँ पर चेक किया जाता है, किस तरीके से होता है? देखिए, आपको पता है गोश्त के हवाले से एक तो चिकन बर्ड है जो कि लाइव बर्ड आ रहे होते हैं, उनको भी हम चेक करते हैं, उनकी सेहत को चेक करते हैं, और उसमें से ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जिन बर्ड्स की डेथ हो चुकी होती है उनको हम जो है वो मीट की चेन में नहीं आने देते, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। इसके अलावा जो बीफ या मटन होता है वो भी ज़ाहिर ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसकी हम जो है वो सेहत को चेक करते हैं कि उस पे कोई बीमारी के असरात तो नहीं हैं कहीं पे वो गोश्त जो है, क्योंकि हमारे पास वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी स्पेशलिस्ट होते हैं जिनकी डिग्री ही जो है वो इसी पर्पज़ के लिए होती है। वो जानवर के जो एक फ़िज़िकल फ़ीचर हैं उससे उनको अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कोई बीमारी तो नहीं थी, कहीं पे ये मुर्दा जानवर का गोश्त तो नहीं था, तो उन बेसिस के ऊपर हम जो है वो एक्शन लेते हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता नहीं, हूँ। मगर ये कहाँ पर, ये जो आप चेकिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग भी जो शहर में एंटर होते हैं या एग्ज़िट होते हैं सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे, हमें कभी कोई नज़र नहीं आए। क्या कोई स्पेशल वर्दियों में होते हैं, कोई आम कपड़ों में लोग होते हैं जो चेक कर रहे होते हैं? हमें थोड़ी सी उनकी पहचान बता दें। ओके मैडम, इसकी ना 3 तरह से इंस्पेक्शन होती है। एक तो वो है कि जो विजिलेंस बेस्ड जो है इंस्पेक्शन या रेड होते हैं, उसमें बाज़ औक़ात हम पुलिस को भी साथ लेके चलते हैं कि हमें खदशा होता है कि वहाँ पे मुज़ाहमत ना हो, और इस तरह के ऑपरेशन जो है लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग जो है वो किए जाते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि शहर के जो दाखिली रास्ते हैं उस पे दूध और गोश्त के हमने जो है ना वो नाका लगाया होता है। जो टीम दूध चेक कर रही होती है उसके साथ ही जो है दूसरी टीम भी मौजूद होती है जो आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उनको चेक कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जितनी भी मीट की मार्केट्स हैं, जैसे टोलिंटन मार्केट है अपना चिकन के हवाले से, इसी तरीके से जो मुगलपुरा की मार्केट है, समनाबाद की मार्केट है जो कि मटन या बीफ जो जहाँ पे जो है ना वो किया जाता है, हम उनको देख रहे होते हैं। लाहौर में थोड़ा सा मुख्तलिफ इस तरह से भी है कि लाहौर में पामको की 2 स्लॉटर हाउसेज़ हैं। एक ठोकर के पास स्लॉटर हाउस है कि जो कि काफ़ी बड़ा है, और लाहौर की तकरीबन 60% जो स्लॉटरिंग है वहीं पे होती है। एक रायवंड में स्लॉटर हाउस है, वो भी पामको के अंडर ही आता है। उसमें वो एक स्मॉलर स्लॉटर हाउस है जहाँ पे कुछ स्लॉटरिंग होती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसके अलावा भी लोग जो है अपने शॉप्स के ऊपर जानवर को ज़िबा कर लेते हैं, उनकी हेल्थ का कोई भी चेक करने का निज़ाम नहीं होता। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक जो है सीएम साहिबा की हिदायत के मुताबिक एक रीमॉडलिंग ऑफ स्लॉटर हाउसेस एक स्कीम जो है वो लेके आ रहे हैं, और जिसमें हम इस बात को इंश्योर करेंगे पूरे पंजाब के अंदर कि कोई भी जानवर जिसने स्लॉटर होना है उसका एक प्रॉपर जो है वो रिकॉर्ड रखा जाए, उसका पहले एंटीमॉर्टम किया जाए जो कि वेटनरी डॉक्टर करेगा। जब उसका एंटीमॉर्टम हो जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि ये जानवर जो है ये ज़िबा होने के काबिल है या नहीं। स्लॉटर हाउसेस के बारे में बात कर रहे थे, तो आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो स्लॉटर हाउसेस हैं, यहाँ पर कोई मैनुअल लेबर है जो काम कर रही है, या फिर कोई ऐसी मशीन लगी हुई है जो बस कटाकट ज़िबा जो है वो करना शुरू हो जाते हैं?
देखिए, जो स्लॉटर हाउसेस लाहौर में अवेलेबल हैं, जो जिनको पामको गवर्नमेंट की एक कंपनी है जो रन करती है, वो तो इंटरनेशनल बेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है कि वहाँ पे जो है ना वो शरीयत के मुताबिक जैसे उसको मतलब कट किया जाता है तकबीर करके उससे पहले उन जानवरों का एंटीमॉर्टम किया जाता है कि वो स्लॉटरिंग के लिए फ़िट भी हैं या नहीं, ह्यूमन हेल्थ के लिए उनकी कोई मुज़र सेहत असरात तो नहीं है। उसके बाद जब वो जानवर जो है वो स्लॉटर होता है तो उसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाता है, उनके जितने भी अज्जा हैं उनको अलहदा किया जाता है और उसके बाद अगर तो उन्हें एक्सपोर्ट होना होता है तो उस मुल्क को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। लेकिन जिन्होंने डोमेस्टिकली फ़रोख्त होना होता है उनको जो है वो कसाब अपनी शॉप्स के ऊपर ले जाते हैं और अपने जो कस्टमर हैं उनकी डिमांड के मुताबिक उनको उनका गोश्त बना देते हैं। तो लाहौर में हमारा ये ख्याल है कि तकरीबन 50 से 60% जो स्लॉटरिंग है वो पामको का जो स्लॉटर हाउस है वहीं पे हो रही होती है। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट का एक स्लॉटर हाउस है जो कि बकर मंडी में है, वहाँ पे कुछ स्लॉटरिंग होती है। और इसके अलावा मुख्तलिफ लोग जो कसाब हैं वो अपनी शॉप के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। अच्छा, सपोज़ जैसे अगर किसी ने गोश्त ख़रीदने जाना है तो किस तरीके से पता लगेगा कि ये गोश्त अच्छा है या ये गोश्त बुरा है, किसी बीमार जानवर का तो नहीं? या फिर पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो किस तरीके से पता लगाती है कि ये जो गोश्त है ये सही जा रहा है शहर के अंदर, ये बुरा गोश्त शहर के अंदर जा रहा है? देखिए, हमारे जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो तो ज़ाहिर है कि उनको जानवर की उससे गोश्त को देख के पता चल जाता है कि इस जानवर में क्या इशू है। आवाम के लिए जो है मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप चिकन लेने जाते हैं तो चिकन का जो कलर है वो होना, एक तो पहली बात है कि सबसे अच्छा है कि चिकन अपने सामने करवाएं और हम इसी को एडवाइज़ करते हैं। उसका जो गोश्त का कलर होना चाहिए और उसका वज़न जो है 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। और आप ये भी देख सकते हैं कि उस जानवर के यानी कि उस चिकन बर्ड के आँख से कहीं पानी तो जो है ना वो तो नहीं टपक रहा, कहीं पे उसके जिस्म पे कोई निशान, बीमारी वगैरह के निशान तो नहीं हैं। इन चीज़ों को आप देख सकते हैं। उसके बाद जब उसका वज़न 1.5 केजी से ज़्यादा है, अपने सामने उसको स्लॉटर करवाएं। उसका जो गोश्त का रंग होगा वो लाइट पिंक होगा, थोड़ा सा येलो और लाइट पिंक उसका रंग होगा। अगर चिकन का रंग जो है वो रेडिश है, रेड है या रेडिश ग्रीनिश रेड है, तो आप समझें कि ये जो है वो चिकन ठीक नहीं है। ये चीज़ें तो आप चिकन के हवाले से देख सकते हैं। जो मटन या बीफ है इसको हम रेड मीट कहते हैं, तो इसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए। अगर ये ग्रीनिश रेड है या ब्लैकिश रेड है तो आप ये समझ सकते हैं, आप उसकी स्मेल का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसकी स्मेल जो है वो बड़ी एक जैसे गोश्त की स्मेल होती है। अगर वो ज़्यादा अरसे से पड़ा हुआ है तो उसके अंदर से आपको स्मेल, बैड स्मेल आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मोस्टली ये होता है, बल्कि होता ही है ये, हम जो चिकन लेकर आते हैं घर में पकाने के लिए, वो जैसे उनकी जो हड्डियाँ या जो गोश्त के कॉर्नर्स होते हैं ना, उसके साथ उसका थोड़ा सा एक रेड भी, जैसे जो ब्लड होता है ना उस टाइप का पीस, क्लॉट जो है ना वो फंसा हुआ होता है। काफ़ी ज़्यादा धोने के बावजूद भी वो वहीं रहता है। ठीक है, जब हम हांडी में पका रहे होते हैं तब भी होता है, बल्कि हल्का कहीं कभी ऊपर हल्की आंच पे थोड़ा सा खून भी छोड़ देता है। अब ये गोश्त खाने के काबिल है या फारिग करने के काबिल है, हमें कैसे? मैं इसमें ये कहता हूँ कि आप अपने सामने गोश्त करवाएं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जानवर को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको कोई ज़ख़म जो है वो लग जाता है, अदरवाइज़ वो हेल्दी जानवर होता है। तो लेकिन इसका इस तरह के निशान का होना दो वजह से हो सकता है। एक तो कि उसको बीमारी भी हो सकती है और दूसरा ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान उसको कोई निशान वगैरह पड़ जाए। तो इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो बेहतर है वो ये है कि आप अपने सामने गोश्त करवाएं। जब आप अपने सामने गोश्त करवाएंगे तो आपको पता होगा कि ये जानवर जो मैंने, यानी जो बर्ड मैंने लिया था, चिकन बर्ड, वो ठीक था। और रेड मीट के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया कि उसको रेड होना चाहिए, उसको ब्लैकिश रेड या ग्रीनिश रेड जो है वो नहीं होना चाहिए।